कहता था डिवोर्स दे दूंगा। तलाक दे दूंगा। तो उसने जलाया क्यों आपको? कह रहा था मेरे पास जितनी जायदाद है उसमें तुम्हें थोड़ा हिस्सा भी नहीं दूंगा, और बार बार मुझे टॉर्चर करता था। जलाया किसने मिलके? मेरी सासू माँ ने, मेरे हस्बैंड ने, छोटे देवर ने और मेरी सोतन ने। क्या फेंका था ऊपर? तेल फेंका? पेट्रोल। उसको आग लगी, शायद उसने उस टाइम किसको पुकारा होगा, किसको आवाज़ दी होगी, किसको आवाज़ दी होगी, उसने कब क्या किया होगा। एक खातून जिसने पसंद की शादी की थी, ज़बरदस्ती रिश्ता लिया गया था जिसका, उसका खामद उससे कई दिन तक भूखा रखता था। क्या मामला था, क्या तनाज़ा था? पेट्रोल छिड़कने के बाद उस खातून को आग लगा दी। 80% तकरीबन वो खातून जल चुकी है। भूखी प्यासी तड़फ रही थी, चीखें लगा रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए तो दे दें। उसके हस्बैंड ने और उसकी सास ने और उसकी सौकन ने और ना उसके हस्बैंड के कुछ दो दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। उन्होंने हमें दिखाने के लिए वीडियो बनाई है, तुम क्या कर सकते हो? ये हमें धमकी दी है कि ये लो, हमने तुम्हारी बहन को जला दिया है, तुमने जो उखाड़ना है हमारा उखाड़ लो। उसको बचाने के लिए उसकी नंद की बेटियां आई और उनके साथ भी उन्होंने तशद्दुद किया। हमारी इजाज़त के बिना उसने शादी की है। पुलिस वाले ये आते हैं, बयान लेते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, बयान लेते हैं, चले जाते हैं, बस इतना उनका काम है। शुमाइला नाम है आपका? शुमाइला, खामद का क्या नाम है? नसीर। पसंद की शादी की थी? जी। क्यों मारता क्यों था आपको? कहता था तुम्हें डिवोर्स दूंगा। क्या कहता था? डिवोर्स दे दूंगा। तलाक दे दूंगा। तो उसने जलाया क्यों आपको? चिल्लाया इस वजह से, कह रहा था कि मेरी जो यानी कि मलकियत है ना, मेरे पास जितनी जायदाद है उसमें तुम्हें थोड़ा हिस्सा भी नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ना दो। फिर उसके साथ मैंने अंडरस्टैंडिंग की थी और बार बार मुझे टॉर्चर करता था। अपने में आके चली जाओ, अपने में आके चली जाओ। मैं जाती नहीं थी, इसलिए। जलाया किसने मिलके? मेरी सासू माँ ने, मेरे हस्बैंड ने और छोटे देवर ने और मेरी सोतन ने। क्या फेंका था ऊपर? तेल फेंका? पेट्रोल। तो फिर आग किसने बुझाई थी वहाँ? मेरी नंद की बेटियों ने। उन्होंने आग बुझाई थी? जी, नंद की बेटियाँ आई थी, उन्होंने मेरी आग बुझाई। भूखा भी रखते थे आप? जी हाँ जी। कितने दिन भूखा रखा था? 3 दिन पहले भूखा रखा था, 4 दिन हो गया इधर भूखी। ज़िला गुजरावाला में एक बहुत ही अफसोसनाक जो वक़ुआ रूनमा हुआ है कि एक खातून जिसने पसंद की शादी की थी, ज़बरदस्ती रिश्ता लिया गया था जिसका, उसका खामद उससे कई दिन तक भूखा रखता था। क्या मामला था, क्या तनाज़ा था कि सास ने मिलकर, देवर ने मिलकर और खामद ने मिलकर पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद उस खातून को आग लगा दी। 80% तकरीबन वो खातून जल चुकी है। उसकी इस वक्त फैमिली मेरे साथ मौजूद है। शुमाइला ने पसंद की शादी की थी? जी। तो ये कौन लोग थे, जानते थे आप लोग इन्हें? जहाँ मेरी सिस्टर का घर था, जहाँ वहाँ मेरे जिसके साथ इसने शादी किया, वहाँ उसकी खुद की बेकरी थी। ठीक है, उसके वहाँ ही कुछ इनके तल्लुकात हुए और उन्होंने शादी आपस में कर ली। पहले हस्बैंड ने तो तब इसलिए छोड़ दिया कि इसकी 5 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब डिवोर्स होने के बाद इसने पसंद की शादी की, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो इसकी बेटियाँ कहाँ पे गई शुमाइला की? उसके पहले हस्बैंड के पास 4 उनके पास बेटियाँ, 1 बेटी इसके पास थी। तो इसका बर्ताव कैसा था, सलूक कैसा था? पसंद की शादी करने के बावजूद भी इसने इतनी दरिंदगी इख्तियार की है? पहले तो उसका कुछ दिन तक तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जब वो बीमार होती थी तो उसका हस्बैंड हमें कॉल करता था कि आपकी सिस्टर बीमार है, आएँ उसका ट्रीटमेंट करवाएं। कभी मैं चली गई, कभी मैं, हमारे भाई चले जाते थे, उसको लेके आते थे, उसका ट्रीटमेंट करवाते थे और उसको वहाँ दोबारा घर छोड़ आते थे। कहती थी मुझे, हमें घर छोड़ो, हम घर छोड़ आते थे। उसके अलावा जब ये वक़ुआ हुआ है, इसके वक़ुए के साथ हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। अब उसके बयान ये हैं कि मुझे 2-3 दिन से कमरे में बंद किया गया और उसके साथ जब मैं भूखी प्यासी तड़फ रही थी, चीखें लगा रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए तो दे दें। और उसके अलावा उसके हस्बैंड ने और उसकी सास ने और उसकी सौकन ने और ना उसके हस्बैंड के कुछ 2 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी
और आग लगाने के बाद उसको बचाने वाला भी कोई नहीं था। कुछ जो हमारे पास जो वीडियो मौजूद है उसके दौरान कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ उसकी आ रही है, उसकी सोकन की आ रही है कि इसको ऐसे ही जलने दे, ऐसे ही मरने दे। ठीक, शर्म इंसान। वीडियो कौन बना रहा था इनमें से? जो उसको बचाने के लिए आए थे वो न बचाने के लिए ये दीवार छलांग लगा के आए थे, वो थे इसकी सबूत के तौर पर वीडियो बनाई थी। जी जी। तो इससे पहले कभी शुमाइला ने आपको शिकायत नहीं थी कि इस तरह के मामला थे, कोई लड़ाई झगड़े वाले? उन्होंने वीडियो ये नहीं बनाई सबूत के तौर पे, उन्होंने हमें दिखाने के लिए वीडियो बनाई है। तुम क्या कर सकते हो? वीडियो बनाई किसने थी? ये उन्होंने ही बनाई जिन्होंने आग लगाई है। आदमी थे जो लोग आग बुझाने के लिए आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई और हमें दिखाने के लिए हमें धमकी दी है कि ये लो, हमने तुम्हारी बहन को जला दिया है, तुमने जो उखाड़ना है हमारा उखाड़ लो, तुमने जो करना है हमारा कर लो। ये इसलिए उन्होंने वीडियो बनाई। तो बदमाश है कोई? तो ये वीडियो जो है ये पता नहीं बदमाश हैं क्या है क्या नहीं, हमें नहीं मालूम। हमें इंसाफ चाहिए। आप लोगों ने देखा नहीं था कि रिश्ता कहाँ पे कर रहे हैं पहले? हमने नहीं देखा। हमें ये तो पहले बहुत शरीफ आदमी था, ये पहले बहुत शरीफ आदमी था। जब इन्होंने ये जो इसका आदमी है नसीर, ये जो शुमाइला के साथ शादी करना चाहता था ना, तो बहुत प्यार के साथ मोहब्बत भरी बातें करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसको क्या हुआ। आप लोगों को कैसे मनाया था इन्होंने? इसने नहीं, हमें हमारी इजाज़त के बिना उसने शादी की है। इजाज़त के बगैर शादी की थी? हमें फ़ोन किया है उन्होंने कि हमने शादी करनी है। हमने कहा हम इस शादी से रजामंद नहीं हैं। आपने शुमाइला को कहा? अपनी सिस्टर को मैंने कहा हम इस शादी से रजामंद नहीं हैं। उसने फिर बाद में जब कॉल की उसने कहा हमने निकाह कर लिया। मैंने कहा ये तुमने बहुत गलत किया। उसने कहा भाई अब मेरी ये ज़िंदगी है, मैंने इसके साथ में मैं खुश हूँ, मुझे बहुत खुश रखता। इसलिए फिर उसके बाद जैसे बहन भाई मिलना गिलना आना जाना सब ठीक था, नॉर्मल था सब कुछ। अचानक ही हमें एक दिन फ़ोन आता है कि उसको जला दिया। तो आप लोग लेके आए हैं हॉस्पिटल? ये पुलिस लेके आई है हॉस्पिटल। आगे से फिर हमें इतला दी है पुलिस ने। आपको पुलिस ने इतला दी? जी, पुलिस ने इतला दी है कि ऐसे ऐसे ये सिस्टर है, आपी को फ़ोन आया था, आपी ने फिर सबको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उसके साथ वो हुआ हुआ है। जला के वहाँ से भाग गए हैं ये वहाँ से जला के भागा नहीं है, ये उसके साथ गया है। उसका हौसला और हिम्मत चेक करो उसकी, वो उसके साथ गया है। उसके साथ जाके हॉस्पिटल में जब इसे थोड़ी सी होश आई है, उन्होंने पुलिस वालों ने पूछा है ये आपके साथ क्या हुआ, किसने किया? उन्होंने जब उसने बताया ये मेरे शोहर ने किया, फिर शोहर भागने लगा, वो पुलिस ने शोहर को पकड़ लिया। बाकी जो लोग हैं वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। पुलिस पकड़े, वो शोहर अरेस्ट हो गया? शोहर अरेस्ट हो गया, बाकी ये पकड़ में नहीं आए। इनको कौन पकड़ में करेगा? कौन से थाने में है ये? कोट लद्दा थाना है, ज़िला गुजरांवाला। क्या चाहते हैं आपको? इंसाफ होना चाहिए ना? इंसाफ तो होना चाहिए, क्यों नहीं? इतना बड़ा वकूआ होने के बाद सारे के सारे जो मुलजिम हैं सारे फरार हैं। सब फरार हैं। ये हुकूमत को चाहिए, ये ऐसे हादसे यार रोज़ हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ये आते हैं बयान लेते हैं चले जाते हैं, आते हैं बयान लेते हैं चले जाते हैं, बस इतना उनका काम है। वो उनको पता है ये पेंसिल है हमारे हाथ में, ये हमने इधर लिख दिया, ये बस गूठा लगवा लिया है, लड़की का इसके साथ ये हादसा हुआ है, उसको देखो तो सही, समझो तो सही, ये उनको पकड़ो तो सही। तो समझे वो भी इंसान थी जैसे हम तरफ इंसान हैं। 80% चल गई है। जैसे हम इंसान हैं, हम नाश्ता बनाने के लिए हमें कुछ ना दर्द हो तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी कुछ ट्यूब ले आए या ट्रीटमेंट इसका ना ट्यूब वगैरह लगा दें, जलन इसकी कम हो। तो जिसने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और तड़फ के, मैं ये कह रही हूँ कि जब उसको पेट्रोल उसका छिड़का और जब वो उसको आग लगी, शायद उसने उस टाइम किसको पुकारा होगा, किसको आवाज़ दी होगी, किसको आवाज़ दी होगी, उसने कब क्या किया होगा। वो अल्लाह का नाम ले रही थी, सिस्टरों को पुकार रही थी, भाइयों को पुकार रही, तो वो किसको पुकार रही थी? मगर ये जो वीडियोस में है वो इतनी खामोश है कि जैसे उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, वो खुद की ऐसी आग बुझा रही है कि उसके सर में जो आग लगी है वो वैसी लगी है, और सब मौजूद होने के बावजूद किसी ने उसके साथ तावन नहीं किया। और जो उसको बचाने के लिए उसकी नंद की बेटियां आई और उनके साथ भी उन्होंने तशद्दुद किया। ठीक है, मारा। अब कितना जलिया? डॉक्टर्स क्या कहना है? 80% जल गई है तकरीबन। हाँ, उन्होंने बोला 82% वो जल चुकी है और बचने का कोई चांस नहीं है। फिर भी दुआ करें कि शायद अल्लाह ताला जिंदगी दे। हमारा पंजाब का कानून ऐसा है, फैल रखते हैं, नीचे फैल दब गई है, कोई उठाता नहीं। ठीक है, 4 दिन इस वाक़े को हो गए हैं। 4 दिन में हमारे पास किसी पुलिस वाले ने आके नहीं कहा भाई तू दलेर हो,
तू देख ये हम पकड़ेंगे, हम आते हैं पेंसिल पकड़ी किसानों वाला तो सलूक ही नहीं ना किया जो इन्होंने किया है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बनाते रही जी, हैं। ये सब कुछ करते रहे हैं। ये मेरे मोबाइल में वीडियो है, ये मेरे पास खुद नहीं आई, मैंने आके शूट नहीं की, ये व्हाट्सएप पे वीडियो आई है, ठीक है। जिसने भेजी है मोहल्लेदारों ने भेजी है आपको? ये मोहल्लेदारों ने वीडियो देखो। अच्छा, हैरत की बात है कि दरिंदगी चेक करें, हैवानियत चेक करें कि एक ज़िंदा खतून है और उस खतून को पेट्रोल छिड़का गया और उसे आग लगा के तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे हैं कि इसके भाइयों को दिखाएंगे, मोहल्लेदारों को दिखाएंगे और दिखाते रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि सिर्फ शोहर अभी तक अरेस्ट है। बयान हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, वो बता रही है कि मेरी सास भी मुलव्वस थी, मेरा देवर भी मुलव्वस था, मेरी सोकन भी मुलव्वस थी, लेकिन मेरी सोकन ने आग वो बुझाई कि मैं मर ना जाऊं, लेकिन पीछे से पुकारते रहे थे कि इसे मरने दो। शर्म का मुकाम है कि इंसानियत दम तोड़ गई है और दरिंदे जो हैं, हैवान जो हैं, अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं।